हरे कृष्णा। परम सत्य को हम कैसे समझते हैं? श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में एक श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविद् तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी या तत्ववेत्ता इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। अर्थात ये तत्व जो है परम सत्य है, उसको तीन नाम से पुकारते हैं। कुछ इसे ब्रह्म कहते हैं, कुछ परमात्मा और कुछ भगवान। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता का एहसास या अनुभूति हमें तीन स्तर पे होता है। जैसे अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें सिर्फ सूरज की रोशनी दिखाई देती है और उससे समझ में आ जाता है कि सूर्य प्रकट हो गए हैं। अर्थात रोशनी एक पक्ष है, सूर्य से निकलने वाली किरणें, ये एक अनुभूति है सूर्य के बारे में। ये सबसे पहला स्टेज है, प्रिलिमिनरी नॉलेज। इसी प्रकार भगवान या परम सत्य का सबसे पहला ज्ञान है उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश, जिसे हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। दूसरा है कि हम बाहर जब निकलते हैं तो सूर्य के गोल को देखते हैं, अर्थात सूर्य के जो डिस्क है सूर्य का, या सूर्य का स्तर है बाहरी गोला वो देखते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं प्रभुपाद परमात्मा से। परम सत्य का दूसरा स्तर जो ज्ञान का है वो है परमात्मा का स्तर। तो जैसे सूर्य का गोला हुआ, उस तरह से परम सत्य का सेकंड फेज हो गया परमात्मा। तीसरा है कि जब हम सूर्य के अंदर जाएंगे, सूर्य ग्रह के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ सूर्य देवता भी है। सूर्य देवता जिनका नाम विवासवान है, अभी जो सूर्य देवता है। तो ये हो गया एकदम नज़दीक से सूर्य देवता को जानना। इसी प्रकार परम सत्य को जब हम एकदम नज़दीक से जानेंगे तो वो है भगवान। तो सूर्य का हमने देखा तीन स्टेज, एक किरण, दूसरा गोला और तीसरा सूर्य देवता। इसी प्रकार परम सत्य पहला स्टेज ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान, स्वयं भगवान। तो ये उदाहरण है जिससे हमें समझ में आता है कि कैसे चीज़ एक ही है परंतु समझ अलग अलग है। ज्ञान पहले स्टेज में ज्ञान जो है वो एकदम दूर से हमें प्राप्त है, वही ज्ञान पर दूर से हमने क्या देखा, सूर्य के प्रकाश को देखा और समझ गए कि यही सत्य है। तो ये हो गया बहुत छोटा ज्ञान। उसके बाद हम थोड़ा जब नज़दीक गए, बाहर निकले घर से, तो हमने देखा सूर्य एक गोल जैसा कुछ है। तो ये ज्ञान इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, प्रकाश से ज़्यादा हम आगे पहुंच गए। इसी प्रकार जैसे हम परम सत्य को एक सिर्फ रोशनी समझते हैं, तो वो हो गया पहला स्टेज, बहुत कम ज्ञान है परम सत्य के बारे में। दूसरा स्टेज हो गया परम सत्य को हम परमात्मा समझते हैं, जो हमारे हृदय में विराजमान है। तो ये थोड़ा और आगे का ज्ञान हो गया। तीसरा सत्य है कि हम सूर्य देवता से जा करके मिल रहे हैं, जो वहाँ राज कर रहे हैं, सूर्य प्लैनेट पर जो शासन चला रहे हैं। तो वो एक व्यक्ति है, सूर्य देवता एक व्यक्ति है, एक राजा है, एक देवता है। तो इसी प्रकार हम जब परम सत्य के एकदम अंतिम स्टेज पर पहुंचते हैं, जहाँ जाके हम परम सत्य को ठीक से देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, वो है भगवान, स्वयं भगवान। भगवान, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश या उनका चतुर्भुज रूप हमारे जो हृदय में है, ये तीनों एक ही है, परंतु हमारी समझ के अनुसार ये तीन स्तर का दिखाई देता है। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है कि एक हाथी है और वो लेटा हुआ है, चार
अंधे व्यक्ति आते हैं और वो हाथी के अलग अलग हिस्से को छूते हैं। कोई उन हाथी के पैर को, कोई हाथी के सूंड को, कोई हाथी के कान को, कोई हाथी के बाहरी चमड़े को, और सब बताते हैं हाथी। कोई बताता है हाथी पिलर जैसा है, कोई बताता है हाथी एक रस्सी जैसा है मोटा, कोई बताता है हाथी सूप जैसा है, कोई बताता है हाथी बहुत रफ जैसा कुछ है। पर एक व्यक्ति आता है जिसकी आंखें हैं, वो बताता है कि नहीं, ये सब मिलाकर के एक हाथी है। ये सब कुछ एक ही व्यक्ति का है, एक ही जीवात्मा का है अंश, एक ही जानवर का अंश है सारा, और वो जानवर एक ही है, उसका नाम है हाथी। इसी प्रकार भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, भगवान का कण कण में विराजमान होना परमात्मा के रूप में, और भगवान का गोलोक धाम में रहना, ये सब एक ही है। पर हमें अनुभव हो रहा है अलग अलग तरीके से। कम कम ज्ञान, उससे ज़्यादा ज्ञान, उससे ज़्यादा ज्ञान। जितना ज़्यादा ज्ञान होते जाता है उतना हम उनको और अच्छे तरीके से समझते जाते हैं। तो परम सत्य अलग अलग नहीं है, पर हम उनको अलग अलग स्तर पे समझते हैं। हरि बोल।